आहा, दो ब्राह्मण थे, एक बड़े वयोवृद्ध, एक थोड़ा जवान। दोनों श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में यात्रा करते 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 जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो बीमार पड़ गए। जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। आज की कथा में गुरु जी ने कलयुग की सत्य घटना पर आधारित कथा सुनाई है, जिस कथा में भक्त के लिए स्वयं भगवान को भक्त के पीछे चलकर आना पड़ा। चलिए सुनते हैं पूरी कथा को। बीमार पड़ गए तो जो जवान ब्राह्मण थे उन्होंने बड़ी सेवा की, खूब सेवा की, भोजन पवाया, स्नान ध्यान करवाया, कपड़े बदले, मालिश वालिश की। वह वृद्ध ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भय। जब वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो उन्होंने युवान ब्राह्मण से कहा, आपने जो हमारी सेवा की वो हमारा कोई ऐसा बेटा भी नहीं कर सकता, इसका ऋण तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन हम आपको वचन देते हैं, जब यात्रा पूरी हो जाएगी और वापस जाएंगे तो हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करेंगे। साक्षी गोपाल जी के सामने ये बात कही। अब कुछ दिन बाद यात्रा पूरी हो गई। सोई श्री धाम वृंदावन से दोनों ब्राह्मण अपने गांव आए। गांव में कुछ दिन बीते तो युवान ब्राह्मण एक दिन पहुंच गया घर, उन वृद्ध ब्राह्मण के मकान पर। महाराज जी, आपने कहा था कि अपनी बेटी के साथ हमारा विवाह करवाएंगे, अब आप अपना वचन निभाइए। तो परिवार वालों ने उनकी बात सुन करके मना कर दिया। क्यों? आपने वचन दिया, ये बुढ़ापे के वचन है, दिमाग तुम्हारा सिरसटिया गया हो गया, बीमार के समय क्रोध में अथवा बेहोशी में बोले गए वचनों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, इनको पक्का नहीं माना जाता। अब तो युवान ब्राह्मण बड़ा नाराज हुआ। गांव की पंचायत बुलाई गई। आहा, पंचायत में पंचों ने पूछा, क्या बात है? पूरी बात ब्राह्मण देवता ने बता दी। तो गांव के पंचों ने कहा, पंडित जी, शादी तो हो जाएगी, पर जब आपको ये वचन दिया है तब कोई वहां सामने था? तो जो युवान ब्राह्मण थे वो हाथ जोड़कर बोले, भैया और तो कोई था नहीं, लेकिन साक्षी गोपाल जी जरूर थे। गांव के पंचों में कुछ होते ही हैं बड़े निठल्ला टाइप के, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की मजा लेने में ही मजा आता है। वो बड़े हंस करके बोले, क्या तुम्हारे साक्षी गोपाल जी यहां पंचायत में आकर के गवाही देंगे? अगर दे दें तो पंचायत तुम्हारे पक्ष में होगी, नहीं तो पंचायत हो गई है कि इन्होंने कोई वचन नहीं दिया, तुम झूठ मूठ बोल रहे हो, इनकी कन्या की सुंदरता देखकर शादी करना चाहते हो। आरोप लग गया। अब तो वो युवान ब्राह्मण रोने लगा। रोते रोते वृंदावन आए। वृंदावन में श्री साक्षी गोपाल जी के सामने खड़े हो गए। आंखों से झरझर आंसू बहने। राखो टेक हमारी, हे ठाकुर अब हमारी लाज रखो। लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा तमाशा बना रहे, अब आप हम पर कृपा करो, आप हमारी पंचायत में चल करके गवाही दो। दिन भर बीत गया, भगवान कुछ नहीं बोले, आंखों से झरझर आंसू बहते रहे। अन्न त्याग दिया, जल भी त्याग दिया, हम नहीं, हम खाएंगे पिएंगे। आप जब तक श्री साक्षी गोपाल जी जवाब नहीं दोगे तब तक हम खाएंगे ही नहीं, मर जाएंगे, और गांव तो जाएंगे ही नहीं, क्या मुंह दिखाएंगे? पंचायत वाले कह रहे थे गोपाल जी को लाना, क्या खाक मुंह दिखाएंगे?
2-3 दिन बीत गए, भगवान ने सोचा मर ना जाए, नया कलंक और लगे। सोई साक्षी गोपाल जी बोले, भैया अरे पंडित जी आप बड़े पगला दिख रहे, क्या कभी मूर्ति चलती है? इन्हें अब आत्मसंतोष हो गया। हाथ जोड़ करके पंडित जी बोले, महाराज क्षमा करो, चलती है या नहीं ये तो नहीं है पता, लेकिन जब मूर्ति बोलती है तो चलती भी होगी। ठाकुर जी ब्राह्मण के भाव पर बड़े रीझ गए, बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे तो हम चल रहे, पर हमारी भी शर्त है। क्या? हम आपके पीछे पीछे चलेंगे और तुमसे ज्यादा डबल डोज का भोजन रोज पाएंगे हम। ब्राह्मण देवता बोले हमें स्वीकार है। बोले रोको, दूसरी बात, हम पीछे पीछे चलेंगे तो आप हमें पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ब्राह्मण देवता बोले वाह, फिर तो आप हमको जो है बहाने बनाने लगे हो, हमें कैसे पता लगेगा कि आप आ भी रहे हो कि नहीं? श्री साक्षी गोपाल ठाकुर जी बोले, ब्राह्मण देवता हम जब चलेंगे तो नूपुर बाजेगी, नूपुर की धुनी सुनाई पड़ेगी, आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन आप जहां पीछे मुड़ के देखोगे सोई हम वहीं खड़े हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता भगवान का कीर्तन करते करते अपने गांव को जाने लगे। अपने गांव के नजदीक पहुंच गए, सोई इन्हें लगा के लगता है नुपुर की ध्वनि बजना बंद हो गई, और जहां पीछे मुड़ के देखा सोई ठाकुर जी हंसते हुए खड़े हो गए। पंडित जी अब नहीं हम जाएंगे, हमने वचन दिया था। महाराज फिर तो बात बनी बनाई सब बिगड़ गई, पूजा पाठ भी व्यर्थ गई और गांव वाले नहीं मानेंगे। तो भगवान बोले एक काम करो, गांव वालों को यहीं ले आओ, हम यहीं गवाही दे देंगे। और पंडित जी ने जब जाकर गांव में बताया कि साक्षी गोपाल जी आए हैं गवाही देने, सब बड़ा हंसने लगे। बताओ भगवान भी कहीं आते हैं? लेकिन जहां गांव वाले भागे भागे गए, सोई सब देखते हैं कि ठाकुर जी श्री साक्षी गोपाल जी वहां पर खड़े हुए हैं। और श्री साक्षी गोपाल जी गांव वालों से बोले, भैया बात सांची है। क्या सांची है? हमारे सामने तय हुआ था कि ये वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी का विवाह इन पंडित जी के साथ करेंगे। पंचायत जय जयकार करने लगी और उन ब्राह्मण देवता की आंखों से आंसू आ गए। और यहाँ पर इस कलयुग की घटना से सिद्ध हो गया भगवान भक्त के आधीन। तो महाराज जी ने आज की कथा में बताया, अगर भक्त सच्चे मन से कलयुग में भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को स्वयं चलकर भक्त के लिए आना पड़ता है। अगर आप लोगों को थोड़ी भी कथा अच्छी लगी हो हमारे गुरु जी की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।